हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए। तो एक बच्चों लॉ है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि कोई भी रेट है, इधर फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड रिएक्शन का है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बैकवर्ड हो रही होगी तो इसमें ये वाले रिएक्टेंट बन जाएंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके भी प्रोपोर्शनल। तो जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड में ये वाले रिएक्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, अगर रेट ऑफ बैकवर्ड लेंगे तो ये वाले रिएक्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो रेट जो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे इधर फॉरवर्ड का हो या बैकवर्ड का हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिस्पेक्टिव टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। समझ रहे? ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और ये स्टोइकियोमेट्री ये ऊपर लिख ली, और रेट ऑफ बैकवर्ड में क्या लिखा है? ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है और इनकी स्टोइकियोमेट्री ऊपर लिख ली। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ये आ गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटा के हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, ठीक है, वैसे ही ये कर लिया। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए? तो के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। ये समझ गए ना कैसे लिखा? ठीक है, क्योंकि रेट जो था वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम फॉरवर्ड ले रहे तो ये रिएक्टेंट बन जा रहा, अगर बैकवर्ड ले रहे पीछे को रिएक्शन ले रहे तो ये वाला रिएक्टेंट बन जा रहा। तो फॉरवर्ड के लिए हमने रिएक्टेंट ऐसे लिख लिया, ठीक है, और बैकवर्ड के लिए हमने ऐसे लिख लिया। तो जब हमने इसको खोला, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, तो के एफ आ गया इसका कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने आर फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो इनका रेट सेम है। ठीक है, तो जब हमने इक्वेट किया रिएक्शंस को तो के एफ अपॉन फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड को हम के सी लिख सकते हैं या के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने के सी बता दिया, मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म में लिख दिया हमने इसको। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो समझ गए ना फिर कि अगर किसी का इक्विलिब्रियम दिया है तो हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कर सकते हैं, अगर के सी पूछा है हमसे। समझ गए? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।